हर हर महादेव। जय सनातन। महादेव की कृपा से आज पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों में एक साथ हैं। आज सभी लोग को पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं और चंद्र ग्रहण में अपने आप को संभाल लें। कल हम लोग महादेव की कृपा क्या है सुन लिया, तो आज महादेव की कृपा और आनंद में लेके जाने वाला अगले अध्याय में हम लोग पहुंच रहे हैं। उसको पहले सभी लोग गणेश भगवान को याद कर दीजिए। विघ्न हरता है, गणनायक है, प्रथम पूजनीय है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवित्वजम्बुफलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। आज फिर महादेव का कृपा प्राप्त करने के लिए अमृत वर्ष शिव महापुराण में आज फिर एक अध्याय की शुरुआत। ये शिव महापुराण आप लोग के सामने रखने के समय इतना आनंद आता है, क्योंकि हम आप लोगों को सुनाने के लिए महादेव हमको चुनाया, हमको चुना, और उसके साथों साथ हम ये महापुराण ये शरीर द्वारा आप लोग तक पहुंचा रहा है। तो हजारों जितना आप लोग ये वीडियो को शेयर करता है, जितना आप लोग बंधु जन तक ये वीडियो पहुंचाता है, वो सभी लोग महादेव का कृपा प्राप्त महादेव का कृपा का प्राप्त बनना, और उसी से उसका सभी पापों का नाश होना और शिवलोक का प्राप्ति होना। बार बार आने वाला ये योनि का चक्कर, अलग अलग जो योनि में आकर हम लोग एक कष्ट झेल रहा था, वो सभी कष्ट से मुक्त होकर महादेव का शिवलोक में पहुंचना, इसके लिए ये शिव महापुराण सुनना। उसके साथों साथ हर व्यक्ति कोई न कोई बीमारी से, कोई न कोई तकलीफ से
आज जल रहा है, कारण हम अभी तक किसी का नहीं बना। हमको बनना चाहिए महादेव का, क्योंकि मृत्यु लोक का देव महादेव, और हम लोग को लेके आना और लेके जाना दोनों उनका हाथ में है। तो उनका हम नहीं बना, वो जो बोला रास्ते में हम नहीं चला, और उसको हम प्रेम नहीं किया, उसको हम भक्ति नहीं किया, और बाकी सबका भक्ति में हम पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन सही में हमारा साथ रमा हुआ, हमारा साथ रहने वाला, हमारा साथी महादेव को हम भूल गया। बाकी सभी देवता है, सभी देवता हमारा साथ में है, लेकिन मृत्युलोक का देव महादेव सिर्फ एक बेलपत्ता से, एक बूंद पानी से, नहीं तो प्रेम से एक बार पुकारने से जो तुम्हारा साथ करवाने वाला महादेव, उनको हम भूल गया, उनको हम जल चढ़ाने भूल गया। वो जो बोला रास्ते में हम चलना भूल गया, और हम अलग अलग रास्ता में ढूंढ ढूंढ के तक जाता है। और तक जाने का जो समय आता है, तब विधर्मी लोग, असुर लोग हमको काबू में करने का कोशिश करता है। जब जब असुर का तांडव ये धरती में आया, तब तक महादेव कोई ना कोई रूप में किसी ना किसी देवता को धरती में भेजता था। वैसा ही आज हम लोग में किसी किसी को चुना होगा महादेव अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को बचाने के लिए। और आने वाला समय सभी कष्ट से मुक्त होकर महादेव का कृपा पात्र बनकर अपने घर को, अपने समाज को संभालने के लिए भगवान हम लोग को चुना होगा। इसके लिए आज अगले अध्याय के लिए हम लोग चल रहा है, शुरू कर लेते हैं। शनक जी और सूत जी दोनों मिलकर, आप सोचकर देख लीजिए, ये ऋषि मुनि लोग क्या जरूरत था शिव महापुराण हम लोग को सुनने के लिए, सुनाने के लिए, और हम लोग के लिए लिखवाने के लिए, लिखाने के लिए। उन लोग को एक ही लक्ष्य है, कलयुग में अधिघोर कलयुग आएगा तो रास्ता भटकने वाला हमारा मनुष्यगण को, सभी जीव जंतु को सही रास्ते में लेके आने के लिए ये शिव महापुराण महादेव की कृपा से हम लोग के पास पहुंचा है। शुनक जी ने कहा, हे भाग्यशाली सुख जी, आप अत्यंत बुद्धिमान है, आप व्यास जी के शिष्य है, आपको नमस्कार है, आप धन्य है, परम शैव है, आपको सभी गुण वर्णन करते योग्य है। आप श्रीयुक्त शिव पुराण के सुनने की विधि का वर्णन कीजिए, जिससे सभी श्रोता इसका उत्तम फल प्राप्त कर सके। सूत जी ने कहा, हे शनक जी, हे शनक मुनि, अब मैं आपसे शिव महापुराण की कथा का संपूर्ण फल जिस प्रकार प्राप्त हो सकता है, उस विधि को मैं कहता हूँ। अपने घर में ज्योतिषी को बुलाकर दक्षिणा आदि से सब परिवार उसे संतुष्ट करके निर्विघ्न कथा की समाप्ति जिससे हो सके, इस प्रकार के शुद्ध मुहूर्त का निश्चय कराए। तदंतर प्रत्येक देश में यह शुभ समाचार भेजना चाहिए कि यहाँ शिव महापुराण की कथा होगी।
अपना भला चाहने वाले मनुष्यों को कथा सुनने के लिए अवश्य आना चाहिए। कुछ लोग हरि कथा से दूर रहते हैं और कुछ शंकर के नाम के कीर्तन से दूर रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो स्त्री शुद्ध शूद्र आदि है उन्हें भी जिससे ज्ञान हो जाए अतः सर्वत्र समाचार भेजे। प्रत्येक देश में जो शिव भक्त भगवान के नाम कीर्तन तथा उसको सुनने में अब उत्सुक हो उनको भी कीर्तन तथा कथा श्रवण के लिए आदर पूर्वक बुलाना निमंत्रण देना चाहिए। साधुओं को भी यह कहकर यह बुलाना चाहिए कि शिव महापुराण का पारायण काल में परक आश्चर्यकारक उत्सव होगा। श्रीमद् शिव महापुराण नामक रस का आदर पूर्वक पान करने के लिए आप लोग कृपा करके भक्ति भाव से यह शीघ्र आए। यदि संपूर्ण कथा को सुनने का अवसर न हो तो एक दिन तो अवश्य आना ही चाहिए। जैसे भी हो आप आइए, क्योंकि जीवन में एक क्षण की स्थिति भी दुर्लभ होती है। उन श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। जब वे कथा सुनने के लिए आए तो उनका आदर करना चाहिए। शिव के मंदिर में, तीर्थ स्थान में, वन में अथवा अपने घर में शिव महापुराण को सुनने के लिए उत्तम मंडप बनाना चाहिए। जिस स्थान पर कथा सुनने के लिए मंडप बनाना हो उस स्थान की भूमि के संशोधन करना चाहिए, फिर उसे लिपना चाहिए। गोरु आदि धातुओं से उस स्थान को सुशोभित करें और उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अल्पना आदि का रचना कराए। प्रतिदिन का काम में न आने वाला घर की वस्तुओं को उठाकर एकांत स्थान में या घर के कोने में छिपाकर रख दे। उस मंडप को ऊंचा बनाकर केले के वृक्षों से सुशोभित कर दे। यह फल फूल आदि का बलि बांधी इकट्ठा करे और चारों ओर चौदाव लगाकर सुशोभित बना दे। उस मंडप के चारों ओर ध्वजाएं तथा सुंदर पताकाएं लगानी चाहिए और शिव के चरणों में भक्ति करनी चाहिए, जो सभी प्रकार की आनंद के देने वाली होती है। संकल्प करके एक दिव्य आसन भगवान शंकर के लिए रखे और एक सुखद आसन पुराण वक्ता आचार्य के लिए रखे। हे मुनिवर, कथा को सुनने वालों के लिए भी यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, सामान्य लोगों के लिए भी बैठने की साधारण व्यवस्था करनी चाहिए। विवाह में कन्यापति बारातियों के लिए उनके सम्मान की जैसी व्यवस्था हृदय से होती है तथा कथा श्रोताओं के प्रति भी वैसे ही पवित्र भावना होनी चाहिए। उस काल में सैनिक अन्य संसारिक सभी चिंताओं के छोड़ देना चाहिए। कथा वाचक का मुख उत्तर की ओर और श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। पैरों को पलटी मारकर रखना चाहिए, अर्थात दाहिने पैर बायों पैर के ऊपर और बायों पैर दाहिने पैर के ऊपर रखे और किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। अथवा पूज एवं पूजक के बीच में पूर्व दिशा उत्तम कही गई है। अथवा वक्ता के सामने श्रोताओं को मुख होना चाहिए। जब पुराण सुनने वाले ब्राह्मण व्यास के आसन पर बैठकर कथा सुना रहे हो तो जब तक उसका कथा प्रसंग पूर्ण ना हो जाए उस बीच में उसे कोई भी प्रणाम ना करे। पुराण ज्ञाता बालक, युवा अथवा वृद्ध किसी अवस्था का हो, दरिद्र ही
हो या दुर्बल पुण्य प्राप्ति का इच्छुक पुरुषों द्वारा उसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। पुराण को जानने वाला विद्वान को कभी भी तुच्छ बुद्धि से न देखे, क्योंकि जिसका मुख से निकली हुई वाणी मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान संपूर्ण मनोरथों को देने वाली होती है। जन्म लेने के दिन से बहुत लोग गुणों को कारण गुरु के समान होते हैं। उन सब में विशेष करके श्रेष्ठ गुरु पुराण को जानने वाला होता है। उसमें कारण यह है कि इस संसार में हजारों करोड़ों योनियों में जन्म लेकर जो प्राणी दुखी होते रहते हैं, उन्हें जो कधारम का पान कराकर परम मुक्ति को प्रदान करता है, उससे बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है। इस शिव पुराण की पुण्यप्रद कथा को प्रवचन वही करे जो पुराणों के ज्ञाता हो, पवित्र हो, चतुर हो, शांत प्रकृति का हो, जिसने इस ईर्ष्या आदि दुर्गुण को जीत लिया हो, जो सज्जन हो, सब प्राणियों पर जो दया करता हो तथा जो बोलने में कुशल हो। सूर्योदय काल से लेकर 28 पाठ वेद का अनुसार 3.5 प्रहर के अंत तक विद्वान कथावाचक शिव महापुराण की कथा को पाठ करे तथा सुनाए। जो धूर्त है, दुराचारी है, जो दूसरे को जीतने व हराने के इच्छा रखते हैं, इस प्रकार के नीच पुरुषों के सामने इस कथा को न सुनाए। जहाँ दुष्ट लोग रहते हो, जिस देश में चोर डाकू रहते हो और दूरतों का निवास स्थान पर इस कथा को नहीं सुनाना चाहिए। दोपहर के समय एक मुहूर्त एक कथा को रोक दे, जिससे वक्ता तथा श्रोता मल मूत्र का त्याग कर सके। इस समय भी शौच में निवृत्त होकर उसी कथा का स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए। कथावाचक को कथा आरंभ होने से एक दिन पहले शौच कर लेना चाहिए। प्रतिदिन संध्या आदि सभी कर्मों को प्रत्ययपूर्वक संक्षेप करना चाहिए। कथावाचक के पास में उसकी सहायता करने के लिए उसी प्रकार की योग्यता से संपन्न एक विद्वान को नियुक्त करना चाहिए। यह कथावाचक श्रोताओं का संदेह को दूर करने वाले तथा सभी को पुराण का आशय समझाने में समर्थ हो। कथा में किसी प्रकार की विघ्न ना हो, इसलिए महागणपति का पूजन करना चाहिए। कथा के स्वामी शिवजी का तथा शिव महापुराण ग्रंथ के विशेष करके पूजा करने चाहिए। इस शिव महापुराण की कथा को सद्बुद्धि वाले पुरुषों को विशेष आदर के साथ सुनना चाहिए। श्रोताओं को विधि पूर्वक शारीरिक तथा मानसिक रूप से शुद्ध होकर प्रसन्न रहना चाहिए। जिसका मन अनेक कार्यों में लगा हो, काम क्रोध आदि सब विकारों से जो युक्त हो, जिसका मन स्त्रियों में आसक्त हो और पाखंडी हो, ऐसे श्रोता पुण्य प्राप्ति के अधिकारी नहीं होता। लोग चिंता, धन चिंता, अगार ग्रह चिंता तथा पुत्र आदि का चिंता को छोड़कर शुद्ध बुद्धि से जिसका मन कथा की ओर लगा रहता है, वह श्रोता कथा के उत्तम फल को प्राप्त करता है। श्रोता भक्ति से युक्त अन्य संसारिक कथाओं में ध्यान न देने वाले, चुपचाप बैठे हुए तन मन से शुद्ध तथा सावधान होकर कथा सुनने वाली है, पुण्य के भागी होते हैं। जो नीच पुरुष भक्ति भाव से बिना इस पुराण प्रद कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता है, अपितु उन्हें प्रत्येक जन्म में दुख ही दुख प्राप्त होता है। अपनी शक्ति के अनुसार उपहार को बिना समर्पित किए तथा उसकी पूजा किए बिना जो मूर्ख इस कथा को सुनते हैं,
वे पवित्र ना होकर दरिद्र बने रहते हैं। जो मानव कदा प्रारंभ हो जाने के बाद बीच में ही उड़कर इधर उधर चलते जाते हैं, दूसरे जन्म के उनकी स्त्री पुत्र आदि संपत्तियों नष्ट हो जाती है। पगड़ी बांधकर जो श्रोता इस कथा को सुनते हैं उनके पुत्र पापी तथा कुल कलंकी होते हैं। जो मनुष्य पान खाते हुए इस कथा को सुनते हैं, मृत्यु होने पर यमदूत उन्हें अपना मल खिलाते हैं। जो मनुष्य व्यास से ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा को सुनते हैं, मृत्यु के बाद भी सभी नरकों का कष्ट बोकर अंत में कौवा के रूप में जन्म लेते हैं। जो वीर आदि आसन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग करके अंत में विष वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य व्यास को प्रणाम किए बिना कथा को सुनते हैं, वे दूसरे जन्म के अनेक प्रकार के नरक यातनाओं को भोगकर अंत में अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। जो रोगी न होने पर भी लेटे करके इस कथा को सुनते हैं, वे सभी प्रकार के नरकीय कष्टों को भोग करके दूसरे जन्म में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता व्यास के बराबर के आसन में बैठकर जो श्रोता इस कथा को सुनते हैं, वे नारकीय मनुष्य गुरु तल पगमन का समान पाप की बागी होती है। जो कथावाचक की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करता है, वे 100 जन्म तक दुखों को भोगकर अंत में कुत्ते के योनि में जन्म लेते हैं। जिस समय कथा हो रही हो उस समय जो इसका संबंध में बुरी बातें निंदा करते हैं, वे खोर नरकों का यातनाओं को भोगकर दूसरा जन्म में गधे के योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य कभी भी इस पवित्र कथा को नहीं सुनते, वे घोर नरकों को कष्ट को भोगकर अंत में जंगली सुअर का जन्म पाते हैं। जिस समय कथा हो रही हो उस समय जो दुष्ट पुरुष विघ्न करते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक नरकों का कष्टों को भोगकर दूसरे जन्म में ग्रास सुगर होकर मल मूत्र को सेवन करते हैं। इस प्रकार श्रोता तथा वक्ता दोनों का भक्ति पूर्वक कथा को सुनने तथा सुनाने के लिए प्रेम से तत्पर होना चाहिए। कथा से किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसके लिए श्री गणेश का पूजन करें तथा संक्षेप में नित्य कर्म करके प्रतिदिन प्रायश्चित करें। सूर्य आदि 9 ग्रहों का तथा सर्वतोभद्र को देवताओं का पूजा करके तदंतर शिव पूजन की विधि से इस शिव महापुराण कथा का ग्रंथ का भी पूजा करे। पूजा के सामग्री अत्यंत भक्तिपूर्वक दोनों हाथों को जोड़कर नम्र भाव से साक्षात शिव रूप वाले इस महापुराण ग्रंथ के निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना करें। आप शिव महापुराण कथा साक्षात शिव है। मैंने आपके पारायण को सुनने का निश्चय किया है, अतः मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, जिससे मैं इस संपूर्ण कथा को विघ्न रहित सुन सकूं। हे भगवान शिवजी, कर्म बंधन रूपी मगर ने मुझे पकड़ रखा है। मैं आपका दास हूँ। संसार रूपी समुद्र में मैं डूबा हुआ है, अतः मुझ दिन को इस संसार सागर से पार कीजिए। यह शिव महापुराण साक्षात शिव रूप है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक वचनों का उच्चारण कर तदंतर वक्ता व्यास को पूजन प्रारंभ करे। शिव पूजन की जो विधि कही गई है उसी विधि से वक्ता व्यास का भी पूजन पुष्प, वस्त्र, आभूषण, धूप,
दीप आदि सामग्री से करे। इस प्रकार पूजन हो जाने पर कदा श्रोधा की समाप्ति होने तक निश्चित नियमों यथाशक्ति पालन करे। पुराण वक्ता की श्रोतागण इस प्रकार प्रार्थना करे, साक्षात आप व्यास रूप है, उत्तम ज्ञान देने वाले हैं, शिव पुराण की विशेषज्ञ है। आप इस कथा के प्रकाश से हमारे अज्ञानी रूपी अंधकार को दूर कीजिए। शिव पंचारण मंत्र के जप करने के लिए 5 ब्राह्मणों का अथवा 1 ब्राह्मण का भक्तिपूर्व वरण कीजिए। वे भी सदैव उक्त मंत्र का जप करते रहे। सूत जी ने कहा कि हे सैनिक मुनि, श्रोताओं तथा भक्तों के भक्तिपूर्वक कथा सुनने की समुचित विधि का वर्णन मैंने कर दिया है। अब आप कहिए इसकी अतिरिक्त और क्या सुनना चाहिए। हर हर महादेव। ये आज का दिन आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन में एक है। आज तक आप लोग पुराण सुना होगा, पुराण सुनने के लिए गया होगा, लेकिन आज तक आपको पुराण सुनने का विधि कोई नहीं बोला होगा। किसी को मालूम तक नहीं होगा शिव महापुराण सुनने का विधि भी है। कैसा विधि है, कैसा करना चाहिए, और उसी में कौन कौन कैसा कैसा भाव रखना चाहिए। नहीं भाव रखेगा तो उसका फल क्या होता है, और भाव रखेगा तो उसका फल क्या होता है। ये सब चीज महादेव ने शिव महापुराण में हम लोग के लिए लिखी रखा है, लेकिन हम आज तक ये सुना नहीं, न पढ़ा नहीं, न सुनने के लिए इच्छा रखा। जो आज जो समय में जो चीज चल जा रहा है, हम उसी में चलते रह रहा है। हमको ये तक नहीं मालूम है शिव महापुराण सुनने के लिए कैसा सुनना चाहिए, कैसा सुने को हमको पूर्ण फल मिलेगा, आनंद से सुन पाएगा। तो आज आप लोगों के सामने ये अध्याय में यही रखा है, कैसा शिव महापुराण सुनना चाहिए और शिव महापुराण को गलत वर्णन करें। और बहुत आदमी लोग ऐसा भी है, शिव महापुराण शुरुआत करने का पहले उसको बंद करने के लिए कोशिश करवाता है और इच्छा नहीं रखता है, और श्रोताओं को जो व्यास गद्दी में बैठने वाला उन लोगों के ऊपर गलत बात रख देता है। ये सब का फल क्या होता है, सब आप लोगों के सामने है। सही से बार बार इसको सुनना, समझना, और अपना कहीं भी शिव महापुराण रखे, तब ये सबको पालन करके आप लोग शिव महापुराण सुनना। हर हर महादेव। जय सनातन, जय महादेव, जय शिव शंकर। कितना प्यार, कितना प्रेम महादेव हम लोग को करता है। इसके लिए सभी चीज के बारे में हम लोग को पहले से ज्ञान दिया है। कथा ऐसा नहीं सुनना है कैसा भी आकर बैठकर थोड़ा टाइम आनंद लेने के लिए, नाचने के लिए कथा नहीं होता है। कथा इसके लिए होता है महादेव को पाने के लिए, सभी दुखों को हरण करने के लिए, सदा सुख में रहने के लिए, सदा आनंद में रहने के लिए, सदा शिव में रहने के लिए, पूरा घर शिवमय होने के लिए। इसके लिए सभी लोग भक्ति और प्रेम से हर दिन आधा घंटा शिव जी के लिए निकाल दीजिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।